इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ए बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड, ए बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड। तो देखिए होता क्या थ्योरम, इफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 एंड रियल ऑफ सी ग्रेटर देन रियल ऑफ बी ग्रेटर देन 0, देन एफ ए कॉमा बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड इसको टू प्रूव करना होता है गामा सी गामा बी गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन अप लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो जीरो लिमिट 0 to 1 टी की पावर बी माइनस 1 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1 1 माइनस जेड टी की पावर माइनस ए डी टी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी और बी का टर्म है, तो हम लोग बी एन अपॉन सी एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी एन अपॉन सी एन का टर्म लेके चलते हैं। चलो बी एन अपॉन सी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एन इक्वल टू क्या होता है, गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा। तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा बी प्लस एन अपॉन गामा बी। ऐसे सी एन की वैल्यू क्या होगी, गामा सी प्लस एन और अपॉन गामा सी, तो गामा सी ऊपर चला जाएगा, गामा सी प्लस एन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमें लाना है गामा सी माइनस बी, तो गामा सी माइनस बी का हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, गामा सी माइनस बी का हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो गामा सी हमारा ऐसे ही है, गामा सी गामा बी को हमने ऐसे ही नोट कर दिया, गामा सी माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, तो गामा सी माइनस बी और ये गामा बी प्लस एन था और ये गामा सी प्लस एन, इसको ऐसे हमने लिख दिया। गामा सी क्योंकि ये हमें प्रूफ करना था, इसको सेपरेट कर लेंगे, गामा सी गामा बी गामा सी माइनस बी को सेपरेट कर लिया। बाकी जो बचा हमारे पास गामा बी प्लस एन गामा सी माइनस बी अपॉन गामा सी प्लस एन। तो देखिए आपको हमने फॉर्मूला बताया था बीटा एम कामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये बताया था मैंने। तो गामा एम हमारा क्या हो जाएगा, ये एम हो गया और ये एन, तो ये हो गया बीटा बी प्लस एन कॉमा सी माइनस बी का फॉर्मूला। इसके बाद एक फॉर्मूला मैंने और बताया था कि बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू होता है 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है 0 to 1 एक्स की पावर, एक्स हमारा यहाँ पे टी का फॉर्म चलेगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में आंसर लाना है, हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हमारा टी का फॉर्म चलेगा। तो 0 to 1 टी की पावर क्या होता है फॉर्मूला एम माइनस 1, तो एम हमारा क्या है बी प्लस एन, तो बी प्लस एन माइनस 1 और फिर होता है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने टी ली है, तो 1 माइनस टी की पावर क्या होता है एन माइनस 1। एन हमारा यहाँ पे क्या है सी माइनस बी, एन हमारा सी माइनस बी है, तो सी माइनस बी माइनस 1 और ये डी टी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के अभी इक्वेशन फर्स्ट लेके छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे एफ ए कॉमा बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड, क्योंकि हमें ये सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए एफ ए कॉमा बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन जेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट ए एन बी एन सी एन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए वैल्यू पुट करेंगे किसकी, बी एन अपॉन सी एन की, इसी वैल्यू फाइंड की बी एन अपॉन सी एन की, बी एन अपॉन सी एन की पूरी वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट तो बाहर हो जाए, कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया और फिर इसके बाद ए एन बाहर रहेगा, जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन बाहर रहेगा, बी एन अपॉन सी एन की वैल्यू 0 to 1 टी की पावर बी प्लस एन माइनस 1 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1 डी टी हो गया। अब देखिए इसको हमने ऐसे नोट कर दिया और इंटीग्रेशन 0 to 1 टी की पावर बी माइनस 1 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1, इसको हमने नोट कर लिया। टी की पावर यहाँ से बी माइनस 1 अलग कर लिया और टी की पावर एन था, तो टी की पावर एन ले ली हमने, क्योंकि टी की पावर एन और यहाँ जेड की पावर एन, तो जेड टी की पावर एन हो जाएगा। तो इसको अलग से लिख लेंगे, समेशन एन इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट और ए एन जेड टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, इसको मैंने एक साथ लिख लिया क्योंकि एन वाला यहाँ पे क्या था, एन इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट लिमिट लगी थी और हमें टी की पावर टी पहले अलग कर लेंगे, टी यानी कि टी की पावर बी माइनस, यहाँ पे टी की पावर बी प्लस एन माइनस 1 था, तो टी की पावर बी माइनस 1 अलग कर लिया, टी की पावर एन और जेड की पावर एन, तो जेड टी की पावर एन हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल एन और ए एन को इसके साथ ले लिया, समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट ए एन जेड टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल, क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है देखिए
फॉर्मूला होता है समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट और an z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस जेड की पावर, यहाँ पर होता है 1 माइनस जेड की पावर माइनस ए, 1 माइनस जेड की पावर माइनस ए होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसकी जगह पे। तो ए के प्लेस पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जेड की पावर ए यहाँ पे ए एन था और जेड की प्लेस पे यहाँ पे जेड टी है, तो यहाँ पे जेड टी हो जाएगा बस। तो यानी कि अगले फॉर्म में आएगा एफ ए कॉमा बी सेमी कॉलन सी सेमी कॉलन जेड इक्वल टू गामा सी अपॉन गामा सी माइनस 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 टी की पावर बी माइनस 1 माइनस जेड टी 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1 और वो फॉर्मूला बन गया 1 माइनस जेड टी की पावर माइनस ए का। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अगला थ्योरम जो है वो गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या है? ये 2005, 6, 7, 12, 17, 18, 20, 21 भी आई हुई है। तो देखिए इसको प्रूफ करना है इफ़ रियल ऑफ सी माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 एंड रियल ऑफ सी ग्रेटर देन रियल ऑफ बी ग्रेटर देन 0। तो हमें प्रूफ करना होता है एफ ए कॉमा बी सेमी कॉलन सी सेमी कॉलन 1 इक्वल टू गामा सी माइनस ए माइनस बी गामा सी माइनस ए गामा सी माइनस बी। तो देखिए हुआ क्या, जो हमारा इंटीग्रल लिमिटेशन है वही है, बस केवल यहाँ जेड के प्लेस पे 1 हो गया है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि पुट करेंगे जेड इक्वल टू 1 इन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में जहाँ पर जेड था वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा एफ ए कॉमा बी सेमी कॉलन सी सेमी कॉलन 1 और गामा सी माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम जेड के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं। तो जेड कहाँ पर है? ओनली यहाँ पर है। तो ये जेड के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस टी की पावर माइनस ए आ जाएगा केवल। ठीक है, अब इसको हमने सेम ऐसे ही नोट कर दिया, इसको सेम ऐसे ही, ये भी सेम ये भी सेम। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1 है और 1 माइनस टी की पावर माइनस ए है। पावर ऐड हो जाएगी तो आएगा 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस ए माइनस 1, ये हो जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया था कि टी की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 होता है बीटा m कामा n। तो बीटा m हमारा b हो गया, n हमारा हो गया c माइनस बी माइनस ए, ये हो गया। इसको हम सेम नोट करेंगे, फिर फॉर्मूला बीटा m कॉमा n का गामा n अपॉन गामा m प्लस n। यहाँ पर क्या होगा देखिए b से b कैंसिल हो गया, गामा b से गामा b कैंसिल हो गया, बचा क्या गामा c माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और क्या बचा गामा c माइनस बी बचा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर b से b कैंसिल तो गामा c माइनस ए बचेगा, जो कि हमारा क्या था गामा फंक्शन का प्रूव है। अगला होता है वांडरमॉन्डे। ठीक है, वांडरमॉन्डे में क्या है 2000 और 2017 में आई हुई है। वांडरमॉन्डे में इफ रियल ऑफ सी ग्रेटर देन रियल ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है देन प्रूफ करना होगा एफ माइनस एन कॉमा बी सेमी कॉलन सी सेमी कॉलन 1। प्रूफ करना है गामा सी माइनस बी प्लस एन अपॉन गामा सी प्लस एन गामा सी माइनस बी इक्वल टू सी माइनस बी एन अपॉन सी एन, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारी गॉस थ्योरम है क्योंकि 1 है ना लास्ट में, तो गॉस थ्योरम है। बट क्या यहाँ पे ए के प्लेस पे -1 पुट कर दिया गया है, तो ए इक्वल टू -1 केवल गॉस थ्योरम में हमें पुट कर देना है। तो गॉस थ्योरम हमारे पास क्या थी, ये देखिए गॉस थ्योरम थी कि गामा सी माइनस ए माइनस बी गामा सी माइनस बी गामा सी माइनस ए। तो यहाँ पे इस बार क्या करना है, बस हमें ए के प्लेस पर -n पुट कर देना है। तो गामा सी प्लस एन माइनस बी और यहाँ पे सी माइनस बी और सी माइनस ए रखोगे तो प्लस एन हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा टर्म आ गया गामा सी प्लस एन माइनस बी गामा सी माइनस बी गामा सी प्लस एन। ठीक है, इसको अगर हम सीरियल से लिख दें तो देखिए हमारा प्रूव आ गया, ये प्रूव हो गया। बस हमें क्या करना है, अब ये वाला टर्म प्रूव करना है। इस वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखिए यहाँ पे सी माइनस बी प्लस एन लिख दिया और अपॉन में सी माइनस बी लिख दिया। फिर ऐसा क्यों क्या ये बता रहा हूँ मैं, गामा सी प्लस एन और गामा सी को अपॉन में ले आए
तो देखिए अभी आपने पढ़ा था गामा अल्फा, अगर हम इसको अल्फा मान ले तो गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा क्या होता है अल्फा एन। तो अल्फा हमारा क्या हो गया सी माइनस बी एन। उसके बाद यहाँ देखो गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा, तो गामा सी प्लस एन गामा सी है तो क्या हो जाएगा सी एन। प्रूव हो गया हमारा ये।